वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर ये सआदत हासिल हो रही है दर्स अजीब का सिलसिला हम करने जा रहे हैं और आज हमारी 8वीं नशिस्त है। आज माशाल्लाह देखते ही देखते 8वीं नशिस्त आ गई। इसका मतलब 2 महीने हो गए हमें ये दर्स करते हुए। 1 महीने में 4 हफ्ते और 2 महीने में 8 हफ्ते। तो ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा और अल्लाह करे कि हम वो ये दिन देखना नसीब करें। ये किताब जिसमें तकरीबन 1400 हदीसें मुबारका हैं, 9 हमने पढ़ ली हैं। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि 1400 भी हम पढ़ लें इंशाअल्लाह। हदीस मुबारका पेश करते हैं। ये जो हदीस मुबारका है ना, आज जो पहली हदीस मुबारका हम पेश करने जा रहे हैं, ये बिलखुसूस मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़ने के बारे में। बात अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, वो रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुर रजुली फी जमाअतिन तज़ीदु अला सलातिही फी बैतिही व सलातिही फी सूक़िही। फरमाया कि मर्द की नमाज मस्जिद में आकर जमात के साथ वो सवाब के मामले में ज्यादा बड़ी है बजाय इसके कि उसकी नमाज घर में हो या उसकी नमाज बाजार में। मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ज्यादा बड़ा है, ज्यादा उसका सवाब है। कितना? फरमाया बिदअ व 20 दरजतन, कि तकरीबन 20 गुना ज्यादा सवाब है। मस्जिद में आकर जमात, सुभान अल्लाह, बड़ी कमजोर निकली है। सुभान अल्लाह। आप लोग तो जमात से नमाज पढ़ने वाले लोग हैं ना माशाअल्लाह। फरमाया कि तकरीबन कितनी 20 दर्जे बुलंद, और एक हदीस मुबारक में 27 गुना तक सवाब आया है। फरमाया जमात से नमाज पढ़ना और घर में नमाज पढ़ना, जमात से नमाज पढ़ने वाले को 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाया। ये जमात से नमाज पढ़ने की फजीलतें आप देखें, 27 गुना ज्यादा। और अगर कोई एक नमाज बिला उज़्र शरई जमात निकलने के बावजूद अगर 27 बार भी पढ़ेगा ना, उसको वो सवाब नहीं मिलेगा। एक ताबई बुजुर्ग से एक मर्तबा नमाज इशा निकल गई और वजह ये हुई कि उनके घर मेहमान आए हुए थे और वो मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, और वो कर जब फारिग होकर वो आए जमात से नमाज पढ़ने थे, लेकिन जब मस्जिद पहुंचे तो जमात हो चुकी थी। उन्होंने जमात से नमाज नहीं पढ़ी और उनको ये हुआ, क्योंकि एक हदीस मुबारक में 25 दर्जे भी आया है, एक में 20 जैसा कि हमने पढ़ा, एक में 27 भी आया, मुख्तलिफ रिवायत मौजूद है। तो उनके पास वो 25 वाली उन्हें याद थी, तो उन्होंने इस गम में, इस दुख में आकर एक जमात निकल गई थी और फरमाते हैं कि मैंने हमेशा ईशा की नमाज जमात से पढ़ी है, कि एक मर्तबा ऐसा हो गया कि मेरी जमात निकल गई। उन्होंने उस जमात निकलने की वजह से वो नमाज 25 मर्तबा अदा की है। हमारी जमात निकल जाए, भाई तो नमाजें निकल जाए, हमें तो परवाह नहीं होती। जमात निकल गई तो वो नमाज, कि उन्होंने कहा भाई 25 नमाजों का सवाब है ना एक नमाज पढ़ने पर जमात के साथ। उन्होंने कहा मैं 25 पढ़ लेता हूँ, 25 मर्तबा उस नमाज को पढ़ा। कहते हैं आग लग गई, 25 मर्तबा पढ़ा, आग लग गई, सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं चंद घुड़सवारों के साथ जा रहा हूँ और मेरा घोड़ा पीछे पीछे जा रहा है, घुड़सवार निकले जा रहे हैं। तो उन घुड़सवारों ने मुझे कहा कि तुम अपने घोड़े को ज़हमत ना दो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हारा घोड़ा हमारी बराबरी नहीं कर सकता, तुम अपने घोड़े को बिला वजह ज़हमत ना दो। उन्होंने कहा तुम हो कौन? तो उन घुड़सवारों ने कहा हम वो हैं कि जिन्होंने ईशा की नमाज बाजमात अदा की है। इसका मतलब कि वो 25 बार अदा कर भी
जमात से पढ़ने वालों की एक बार अदा करने के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहे, सवाब के मामले में, अजर के मामले में, कुर्बतों के मामले में। तो जमात से नमाज पढ़ने का आप देखिए कितना सवाब है। एक मरतबा नमाज एक बंदा घर में पढ़े अपने फर्ज, और एक बंदा जमात से मस्जिद में आकर पढ़े। ये ना हो कि वो जमात घर ही करवाना शुरू कर दे, ये मस्जिद का है। तो मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़े, अल्लाह ताला 27 नमाजों का सवाब देता है, 27 नमाज। अब आगे देखिए बहुत ही जबरदस्त बात आ रही है। ये तो हो गई जमात से नमाज पढ़ने की बात। एक बड़ी ही जबरदस्त बात हदीस मुबारक में आ रही है। फरमाया वलालिका अन्ना अहदहुम इदा तवद्दअ फअहसनल वुदू। अब एक ऐसा शख्स है कि जो जिसने बेहतरीन कामिल वुजू किया अच्छे तरीके से, सुम्मा अतल मस्जिद, और फिर वो मस्जिद की तरफ आया, वुजू करके घर से मस्जिद की तरफ आया, ला यनहजुहु इल्ला सलात, ला युरीदु इल्ला सलात, कि उसका जो कदम घर से बाहर निकला है ना, वो खालिसतन नमाज पढ़ने के इरादे से निकला है घर से। अभी आप सुनिए, एक शख्स ने वुजू किया, बेहतरीन कामिल वुजू किया, और घर से निकला है नमाज पढ़ने के इरादे से, और कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जिससे नमाज फासिद हो। वुजू करके आ रहा है घर से, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रुफिआ बिहा दरजतन। सरकार ने फरमाया हर कदम के बदले में अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देगा। और अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पर ये फजीलत खत्म नहीं हुई। आप देखिए, फरमाया इल्ला रुफिआ लहू बिहा दरजतन, हर कदम के बदले में एक कदम उठाता है अल्लाह एक दर्जा बुलंद कर देता है। वहुत्ता अन्हु बिहा खतीअतन, और दूसरा कदम उठाता है अल्लाह उसकी एक खता को माफ फरमा देता है। ये घर से वुजू करके बंदा निकल रहा है नमाज के लिए, खालिसतन नमाज के लिए आ रहा है। फजीलत देखिए आप कितनी बड़ी है। हत्ता यदखुलल मस्जिद, यहाँ तक कि वो मस्जिद में आ जाता है। हर कदम पर एक दर्जा बुलंद हो रहा है और एक गुनाह मिट रहा है, एक गुनाह माफ हो रहा है, एक दर्जा बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ मामला ये है कि हम मस्जिद नमाज पढ़ने को आते हैं, जमात से भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वॉशरूम भी हम यहीं जाएंगे, वुजू भी हम यहीं बनाएंगे, और अगर नमाज पढ़ने के बाद इनके दोबारा वॉशरूम आ गया तो फिर वो भी यहीं से करके घर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आकर आप वुजू करेंगे, यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, यहाँ वॉशरूम जाएंगे आपको गुनाह मिलेगा, ये बात नहीं कर रहा, ये आपने माइंड में क्लियर कर। लेकिन जो हदीस मुबारका में ये जो फजीलत आई है ना, ये आपको हासिल नहीं होगी। ये तो फजीलत क्या आई है, घर से वुजू किया और नमाज के लिए निकला, हर कदम पर एक दर्जा बुलंद हो गया, हर कदम पर एक गुनाह मिट गया। तो ये फजीलत तो आप खो बैठेंगे। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि घर से वुजू कर आए, और घर से जब नमाज के लिए आएंगे तो अल्लाह ताला आपको ये फजीलतें अता करेगा, ये सवाब अता करेगा। वो और बात है कि कोई मुसाफिर हो बेचारा, कोई ठेले वाला, रिक्शे वाला जा रहा हो, नमाज का टाइम हो, कोई दुकानदार हो कि जिसका घर बहुत दूर हो, तो वो यहाँ पर मुसाफिर की हैसियत से आ रहा है, या कोई और मामला है, तो उसको तो चलो समझ आता है। लेकिन अगर कोई मकामी और मस्जिद के करीब रहने वाला शख्स है, या मस्जिद के दूर से भी आ रहा है ना, लेकिन जितने ज्यादा कदम उठाकर आएंगे उतने ही दर्जा बुलंद होते चले जाएंगे। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि 2-4 कदम या तो करीब है या दूर, फरमाया जो यहाँ से आएगा कदम उठाएगा दर्जा बुलंद हो जाएगा, कदम उठाएगा गुनाह मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आकर अगर आप वुजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, नमाज अहमियत की हामिल है, नमाज पढ़े कैसे भी पढ़े। लेकिन अगर आप घर से वुजू नहीं करके आएंगे तो ये वाली फजीलत आपको हासिल नहीं होगी। अब हुजूर ने फरमाया, देखिए ये तो बात हो गई ना कि वो नमाज पढ़ने आया, नमाज के इरादे से घर से निकला, हत्ता यदखुलल मस्जिद, यहाँ तक वो मस्जिद में दाखिल हो गया। अब जब मस्जिद में दाखिल हो गया तो अब उसका एक नए तरीके का सवाब शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। फइदा दखला फिल मस्जिद काना फिस सलात, जब वो मस्जिद में दाखिल हो गया, अभी नमाज में टाइम है, नमाज नहीं हो रही है, और वो नमाज का इंतजार कर रहा है,
मस्जिद में दाखिल हो गया, मस्जिद में दाखिल होते ही उसकी नमाज शुरू हो गई, उसको नमाज का सवाब मिलता रहे। वो मस्जिद में आया, अब नमाज का इंतजार कर रहा है, अब उसको नमाज काना फिस सलात, फरमाया मस्जिद में आया, अब वो नमाज में है, नमाज पढ़ नहीं रहा, बैठा हुआ है, मगर नमाज में है। कैसी कैसा अल्लाह ताला हमें कदम कदम पर नेकियां जो है ना वो देने के बहाने ढूंढता है। कैसा रहीम है वो, कैसा करीम है कि सिर्फ बैठा हुआ है बंदा, नमाज नहीं पढ़ रहा, अभी नमाज में टाइम है, नमाज का इंतजार कर रहा है, फरमाया काना फिस सलात, वो नमाज में है। अब आगे जो टुकड़ा है ना वो भी बहुत गलत है, इंतहाई प्यारी हदीस में बात है। आप देखिए एक एक जुमले में कैसी कैसी बरकत है। मा कानतिस सलात हिया तहबिसुहु वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिही अल्लज़ी सल्ला फीही। ये मैं पूरी में इबारत पढ़ूं फिर इसका मफहूम समझाता हूं। यक़ूलूना अल्लाहुम्मा अरहमहु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मा लम युहदिस फीही मा लम युहदिस फीही। ये हदीस मुबारक पहले भी आपको सुना चुका हूं एक मरतबा जुमे में। अब हुजूर ने फरमाया, अब वो आया, नमाज का इंतजार कर रहा है, नमाज का सवाब उसे मिल रहा है। अब उसने नमाज पढ़ ली, अब ये जो सवाब का मीटर है ना ये बंद नहीं हो रहा है। अब उसने नमाज पढ़ ली, हुजूर ने फरमाया अब अगर वो अपनी जगह पर बैठा रहे और जानबूझकर अपना वुजू भी ना तोड़े और किसी को अपनी जात से तकलीफ भी ना दे, फरमाया वो जब तक बैठा रहेगा अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। हमारा तो बस मामला ऐसा है कि सलाम फेरा और दुआ की भी तौफीक नहीं होती है बात लोगों को, तो नमाज का इंतजार भी नहीं होता है। तो पहली बात यहाँ पर जब तक इंतजार करेगा नमाज में है, गोया कि वो नमाज पढ़ रहा है, सवाब मिल रहा है। हम आएंगे बिल्कुल जमात के वक्त या बिल्कुल जमात में ही आएंगे या तो, और इधर सलाम फेरा उधर बाबू हुजूर ने फरमाया, और ये फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, हम और आपकी दुआ नहीं है, ये मासूमीन की दुआ है। अल्लाह की इतनी बेगुनाह मखलूक है फरिश्ते, वो दुआ करते हैं। फरमाया जब तक बंदा बैठा रहेगा फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, जब तक वो बावजूद अपनी जगह पर बैठा होगा दुआएं करते रहेंगे। दुआ क्या करेंगे? यक़ूलूना, फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा अरहमहु, या अल्लाह अपने बंदे पर रहम फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु, कहते हैं या अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, और या अल्लाह अपने इस बंदे की तौबा को कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी हदीस मुबारक। आप देखिए कि दो ही घर से निकले, अब तीन बातें आई हैं इस हदीस मुबारक में। कोई घर से निकले वुज़ू करके, चार बातें। पहली बात तो ये कि जमात से नमाज पढ़ना अलहदा नमाज पढ़ने से कई गुना अफजल है। दूसरी बात ये कि घर से वुज़ू करके आएगा तो कदम कदम पर दर्जा बुलंद हो रहा है, एक दर्जा बुलंद हो रहा है और कदम कदम पर गुनाह मिटाया जा रहा है, ठीक है ना। और तीसरी बात, अब जब मस्जिद आ गया, जब तक नमाज का इंतजार कर रहा है नमाज में है, नमाज का सवाब मिल रहा है। और चौथी बात कि जब नमाज पढ़ने से फारिग हुआ और अपनी जगह पर बैठा रहा तो फरिश्तों की दुआओं का हकदार हो रहा है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। अगली हदीस मुबारक, ये भी बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। हजरत अबुल अब्बास रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये हुजूर के चचा के बेटे हैं, हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, और ये उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। बड़े ही मुकर्रम सहाबी हैं हुजूर के, ये सहाबी हैं ये भी, और कुरान करीम के पहले मुफस्सिर हैं। कुरान करीम की अव्वल तरीन तफसीर अगर किसी ने लिखी है तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। जो लोग उम्रा करने जाते हैं ताइफ के मकाम पर इनका मज़ार शरीफ भी है, जो गए हैं या जिन्होंने ज़ियारत की है तो वहाँ पर इनके मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाने के लिए लेके जाया जाता है। और उस
ज़माने का इनका घर भी मौजूद है, तो गौरी से बताते हैं कि उन्होंने पैक किया हुआ है, वो कहते हैं कि उस ज़माने की बातें याद है, तो ये रिवायत करते हैं। अच्छा जी, ये हदीस कुदसी है, अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा वजल, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस मुबारका अल्लाह से ली है। अब हदीस कुदसी क्या होती है? फरमान अल्लाह ताला का है, जुबान रसूलुल्लाह की है, यानी अल्लाह का फरमान है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना रहे हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया। अब यहाँ पर एक बात गौर करें, वक्त कितना हो गया? मैंने वक्त भी देखा था, इसमें वीडियो में देखे वक्त कितना हो गया? 8 मिनट पे शुरू हुआ था प्रोग्राम। अच्छा, 8 मिनट पे शुरू हुआ था। हाँ, अभी तो है 4 मिनट है, 4 मिनट है। तो भाई हदीस कुदसी की बात हो रही है। हदीस कुदसी वो होती है कि फरमान रब ताला का होता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि फरमान तो कुरान भी रब ताला का है, लेकिन वो कुरान है और ये हदीस है। होना तो ये चाहिए था कि अगर वो फरमान कुरान बना तो ये फरमान भी कुरान बनना चाहिए था, लेकिन इसको हदीस रखा गया। तो ये बात, इस बात का जवाब क्या है? और इस बात का जवाब बड़ा प्यारा है। देखें, हमें तो कुरान भी बताया है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें थोड़ी पता था कुरान है। अगर हुजूर ने कोई अरबी कलमा सुनाया और हमें बताया कि ये कुरान है, तो हमने माना ये कुरान है। हुजूर ने बताया वो अल्लाह है, तो हमने माना वो अल्लाह है। अब जिसको सरकार ने फरमा दिया ये कुरान है, तो वो कुरान हो गया, और जिसको फरमाया ये हदीस कुदसी है, वो हदीस कुदसी है। सुभान अल्लाह। तो हमने तो सरकार से ली, तो ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने सरकार को फरमाया और सरकार उम्मत को फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआत, अल्लाह ताला ने नेकियां लिखी और गुनाह लिखे, सब कुछ लिख दिया। सुम्मा बय्यना ज़ालिक, और सबको बयान कर दिया कि ये नेकियां हैं, ये बुराइयां हैं, ये गुनाह हैं। फरमाया फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा, अब अगर किसी ने किसी नेकी का पक्का इरादा कर लिया, खिलाफ नियत का बात चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। फमन हम्मा बिहसनतिन, किसी ने अगर किसी नेक काम का इरादा किया, पुख्ता इरादा, फलम यअमलहा, और किसी वजह से वो उस पर अमल ना कर पाया, कतबल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिलतन, फरमाया उसने नेकी का इरादा किया और किसी मामले से उस नेकी पर अमल ना कर पाया, अल्लाह ताला उसके लिए एक कामिल नेकी का सवाब लिख देता है। अभी सिर्फ इरादा किया, अमल नहीं किया, इरादा किया, अमल नहीं किया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से। अभी सिर्फ नियत की थी और काम नहीं किया, काम हो भी नहीं पाया उससे, लेकिन अल्लाह ने एक नेकी लिख दी और कामिल नेकी, हसनतन कामिलतन, कामिल नेकी लिखी। अब कामिल नेकी का अल्लाह के यहाँ क्या मयार है, यह मेरी बात है, लेकिन कामिल नेकी लिखी। अब आप देखें कि एक वो शख्स है कि जिसने नियत की है और काम नहीं किया, तो उसको एक नेकी मिल रही है। अब जो नियत कर कर काम भी कर रहा है, तो उसके लिए कोई तो बेनिफिट होगा, कोई तो बोनस रखा होगा अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला कदम कदम पर हमें भलाइयां अता फरमा रहा है, तो कोई तो बोनस रखा होगा उस बंदे के लिए कि नियत करने के बाद उसने काम भी कर लिया। अब बोनस देखिए कितना प्यारा है, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक और बताओ, बोले सुभान अल्लाह। हुजूर का फरमान है जी, ये सारी बरकतें, ये सारी रहमतें हुजूर के सदके को मिलनी है, हमारा क्या है। अब देखिए जिसने काम नहीं किया ना, उसको एक नेकी मिल गई है, कामिल नेकी, और अगर जिसने काम कर लिया, फरमाया वइन हम्मा बिहा फअमिलहा, अगर किसी ने इरादा किया और फिर उस पर अमल भी कर लिया, कतबल्लाहु अशरा हसनात, अल्लाह ताला उसको 10 गुना सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है जी, 10 गुना सवाब अता फरमाता है।
10 गुना। अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ खत्म नहीं हुई है। मोमिनों को देखे किस तरह खुश किया जा रहा है कि बस तुम करते चले जाओ, अजर तो तुम्हें अल्लाह ताला देगा। फरमाया वइन हम्मा बिहा फामिलहा कतबल्लाहु अशरा हसनात, उसको 10 गुना से लेकर इला सबई मिअतिन दिफिन, फरमाया 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है कि अगर कोई नेकी कर ले, अच्छे काम का इरादा कर ले और वो काम कर भी ले और 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब अता फरमा देता है। इला अदआफी कसीरतिन, और अगर किसी पर ज्यादा प्यार आ जाए तो 700 गुना से भी ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। किसी नेकी पर अगर ज्यादा प्यार आ जाए तो इला अदआफी कसीरतिन, 700 गुना से भी, नेकी एक कर रहा है बंदा, सवाब 700 गुना से भी ज्यादा अता फरमाएगा। ये कैसा करीम रब ने किया है, ये कैसी करीमी हम जो है नवाज रहा है हमें कि हम बस नियत कर रहे हैं, अमल ना भी करें तो एक नेकी मिल रही है और अमल कर ले तो 700 नेकियां अता फरमा, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत की। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए इसकी शान करीमी, आखिरी हिस्सा है हदीस का। इस बात को याद रखिए, नेकी का फकत इरादा किया है और काम नहीं किया तो एक नेकी लिख दी गई, ठीक है ना। वइन हम्मा बिसय्यतिन फलम यअमलहा, अब अगर कोई शख्स किसी गुनाह का इरादा कर ले, किसी गुनाह की नियत कर ले कि मैं ये गुनाह करूंगा, फलम यअमलहा, और उस गुनाह पर वो अमल ना कर पाया, उसने वो गुनाह ना किया, उसने नियत की थी कि मैं ये काम कर लूंगा मगर नहीं किया, कतबल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, फरमाया अल्लाह उसके लिए भी एक नेकी लिख देता है, कामिल नेकी। किसी ने गुनाह का इरादा किया और नहीं किया, गुनाह नहीं किया, छोड़ दिया, इरादा किया था मगर नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया उसके लिए भी एक नेकी, कामिल नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। अब इधर जो नेकी मिल रही है वो किस लिए मिल रही है कि बंदे ने गुनाह किया था मगर गुनाह का इरादा किया था मगर गुनाह नहीं किया, वहां पर अमल ना भी किया तो सवाब मिल रहा है और यहाँ पर अमल ना किया तो यहाँ भी सवाब मिल रहा है। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला फायदा अता फरमा रहा है। वइन हम्मा बिहा फअमिलहा कतबल्लाहु सय्यतन वाहिदतन, नेकी का इरादा किया था, नेकी कर ली थी तो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब अता फरमाया। अगर गुनाह कर लिया, गुनाह का इरादा किया और फिर गुनाह कर लिया, अल्लाह ने फरमाया इस पर मेरे बंदे तुझे 700 गुना गुनाह नहीं दूंगा, बल्कि अगर तूने बुराई कर भी ली तो तुझे एक ही गुनाह का दिया जाएगा, बस एक ही गुनाह लिखा जाएगा तुझे। कैसा रहीम है ना। तो बस नेकियों की नियतें करते जाएं और नेकियां करते जाएं, एक नेकी करते जाएं 700 गुना सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। एक नेकी करते जाएं। बहुत सारे नुकात थे इस हदीस मुबारक के बारे में, इंतहाई कसीर नुकात थे, मगर चूंकि हमारा वक्त हो चुका है तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आगे ना लेकर जाऊं और अपनी रिवायत को बरकरार रखा जाए, वगरना इस हदीस मुबारक में और मजीद कई नुकात हैं, कई नुकात। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी आखिरी बात एक ये समाज फरमाने बस कि अभी जो है वो न्यू ईयर नाइट आने वाली है, ठीक है ना, और तरह तरह के हमारे यहाँ तो हमने तो ये रिवाज बना लिया है कि कोई खुशी मनानी है तो उसमें हर वो काम करना है जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, चाहे बच्चे की सालगिरह हो, अकीका हो, अपनी शादी हो, जॉब में प्रमोशन हो गया हो, कोई भी मामला हो, जिस भी तरह खुशी मनानी है काम वो करना है जिसमें अल्लाह नाराज हो। गाने बजाने, डांस धमाका करना है, आतिशबाजी करनी है, फायरिंग करनी है और सब कुछ करना है। हर वो काम हमने खुशी मनाने का यही तरीका है, एक बार हमें समझ आ रहा है कि खुशी मनानी है तो अल्लाह को नाराज करने वाले काम है। साल का आना अपनी जगह है और साल के आने की खुशी भी होती है, कई वजूहात होती है ना खुशियां आने की। भाई किसी की शादी होने वाली है 2024 में,
कि 2024 आएगा तो मेरी शादी होगी, तो अब नया साल आने की उसको खुशी होगी नहीं होगी? बोलेगा हाँ साल आ गया, सुभान अल्लाह है। अब किसी के जॉब को प्रमोशन मिल रहा है, उसे पता है कि 2024 में जब नया साल आएगा तो मेरी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगेगा, 10% बढ़ जाएगी, तो उसको ये भी खुशी है। किसी की डिग्री कंप्लीट हो रही है, 2024 में उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, तो उसको ये खुशी होगी हाँ यार 2024 आ रहा है, मैं जो अपनी पढ़ाई करीब करने के लिए जा रहा हूँ, तो खुशी तो है ना, नया साल आने की खुशी होगी। तो अब इस खुशी को मनाया कैसे जाए? तो इस खुशी को मनाया जाए तो अल्लाह को राजी करने वाले कामों को करके मनाया जाए, ठीक है ना। आप नियत कर लें कि न्यू ईयर नाइट है ना, हम फायरिंग नहीं करेंगे, हम आतिशबाजी नहीं करेंगे, नया साल आने की खुशी मनाएंगे। खुशी से मुराद शुक्राने के तौर पर इसको हम अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश करेंगे कि अल्लाह ने पिछले कई साल हमें अता फरमा दिए और एक और नया साल हमें अता फरमाने वाला है, हमें जिंदगी उसने तवील कर दी है हमारी। तो इस तरह भी हम खुशी मना सकते हैं, शुक्राना अदा कर सकते हैं। तो नियत कर ले सब कि कल न्यू ईयर नाइट है, और नियत करके सब अमल करेंगे तो 700 गुना मिलने वाला है, गोल्डन चांस बिल्कुल बम्पर ऑफर लगेंगे, बम्पर ऑफर कि भाई हम खुशी मनाएंगे या शुक्राना करेंगे। तो किस तरह? अल्लाह के बारगाह में नवाफिल अदा करेंगे, 2 नफिल पढ़ लें, ईशा की नमाज पढ़ने आएंगे उसी के साथ साथ 2 नफिल पढ़ लें और दुआ कर लें कि या अल्लाह हमने पिछले साल में जो गुनाह किए उन्हें माफ फरमा दे, और अब जो साल आने वाला है ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक दे दे। इसी तरह जो मुश्किलात हमारे लिए इस साल आने वाली हैं तो उन मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे, और जो कामयाबियां हमारे नसीब में लिखी हैं वो कामयाबियां हमें नसीब फरमा दे। जो हमारी शादी होने वाली है तो उसमें तुम आसानियां अता फरमा दे, है जी। ये सारी दुआएं हो सकती है ना। तो आप इस तरह नियत कर लें कि कल हम न्यू ईयर नाइट मनाएंगे, मतलब अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करेंगे, इस तरह अल्लाह के नवाफिल अदा करेंगे, खुद से 2 नफिल पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह हमें आने वाले सालों में भलाइयां अता फरमा, भलाइयां ही भलाइयां अता फरमा। और पिछले जो हमने साल में जो सारे जो ब्लेंडर किए हैं और जो गुनाह किए हैं, अल्लाह उनसे हमें निजात अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मौला करीम जो कुछ हमने पढ़ा सुना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, गलती कोताही कमी बेशी बेअदबी माफ फरमा। और मौला करीम ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनको कदम कदम पर बरकतें अता फरमा, हमारा यहाँ पर बैठना पढ़ना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम बिलखुसूस तरीके से दुआ करते हैं इस दर्स हदीस शरीफ की बरकत से हम में जो बीमार हैं तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला करीम हमारे तमाम ज़ाहिरी पोशीदा जिस्मानी और रूहानी अमराज से हमें निजात अता फरमा दे। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या रब्बल